हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस माय नेम। तो डीटी काउंसलिंग में आपका स्वागत है। परसों से 25 तारीख से कहीं ना कहीं डीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और यहां पर 25 अगस्त से ये चालू तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन है बाबा। राइट, अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह के मैसेज और कमेंट यहां पर कर रहे हैं, बट डोंट वरी। राइट, यहां पर अब मैं इस बार कुछ लोगों की काउंसलिंग खुद से करने वाला हूं, बट वो पेड होगी। राइट, जिनकी मैं काउंसलिंग करूंगा और ये कल रिवील करेंगे हम 6 बजे 6 PM पर। कल मैं लाइव आऊंगा इसी चैनल पर। किस चैनल पर? स्टूडेंट खबरी चैनल पर। और लाइव में हम काउंसलिंग के बारे में बताएंगे, डीटी काउंसलिंग के बारे में। सो बेसिकली डीटी काउंसलिंग हम क्यों कर रहे होते हैं? डीटी की काउंसलिंग कर रहे होते हैं स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। किस इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए? एमपी की, आप वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट ऑटोनोमस आ जाते हैं, या गवर्नमेंट एडेड आ जाते हैं, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंसिंग आ जाते हैं, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं। राइट, वो आरजीपीवी से एफिलेटेड हो या ना हो। राइट, जैसे कि बीयू भी आ जाता है और दूसरे कॉलेजेस भी आ जाते हैं जो आरजीपीवी से एफिलेटेड नहीं है। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे के सारे और प्राइवेट कॉलेजेस, राइट, ये सभी आ जाते हैं एक्सेप्ट यूनिवर्सिटीज। तो जितनी भी एक्सेप्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो इसमें नहीं आती, और यूनिवर्सिटी कोई भी अच्छी खासी नहीं है। अगर हम बात करें यहां पर इन यूनिवर्सिटी को, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, सत्साई यूनिवर्सिटी, यहां पर राधारमन यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, मध्यांचल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी आपको, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, यहां पर आपको वैष्णव यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो इन सारी यूनिवर्सिटियों को छोड़कर बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट के हो 150+ और गवर्नमेंट, तो सारे के सारे के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? डीटी की काउंसलिंग करते हैं। अब ये डीटी की काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी रैंक किसकी? जेई की मेन के आधार पर। किसके आधार पर? जेई की मेन की रैंक के आधार पर हमें कॉलेजेस मिलते हैं। कौन से कॉलेजेस मिलते हैं? जो हम भरते हैं। सो जो भी हम कॉलेज भरेंगे, जिसकी भी हम सीक्वेंस डालेंगे, उसको हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेजेस, चॉइस मतलब आपकी चॉइस, फिलिंग मतलब फिल करिए, तो जो भी आप चॉइस फिल करते हो अकॉर्डिंग मिलते हैं। अब यहां पर XYZ आप कॉलेज लिखोगे, फिर Y, फिर Z, इस तरीके से आपने चॉइस भरी और आपकी रैंक के अनुसार, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको मिलता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि यहां पर कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि HGS ITS। राइट, तो HGS ITS ये इंदौर का कॉलेजेस है। कई मायनों में ये कई एनआईटी से अच्छा है, जबरदस्त कॉलेजेस है। आप ये मानिए कि इसकी जो यहां पर ओपनिंग रैंक होती है, 1000 रैंक वाला बच्चा यहां पर सीएस में एडमिशन ले लेता है। सो आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। राइट, अगर हम बात करें कि आपकी अगर 30,000 रैंक है तो भी आपको सीएस के यहां लाले पड़ जाएंगे। राइट, 30,000 की रैंक पे मिलना टफ हो जाएगा। तो यहां पर इसी तरीके से एचजीएस आईटीएस के बाद दूसरे नंबर का कॉलेजेस है डीएबीबी, ये भी इंदौर का कॉलेजेस है। तीसरे नंबर का है जेईसी जबलपुर, ये जबलपुर का कॉलेजेस है। चौथे नंबर पे जो कॉलेजेस है हमारा वो कौन सा है? जबलपुर के बाद एमआईटीएस, आप इसको ले सकते हैं, एमआईटीएस ग्वालियर। अब इन कॉलेजेस को ये ओवरऑल रैंकिंग दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूं? ओवरऑल रैंकिंग। अदरवाइज अगर हम बात करें कि यहां पर राइट इंजीनियरिंग मैकेनिकल से मुझे करना है तो कौन सा अच्छा है, तो चेंज हो जाएगी। अगर हम बोले कि हमें ईसी से करना है, कौन सा अच्छा है, तो चेंज हो जाएगी। आप इसको ये समझिए कि अगर आप सीएस से करना चाहते हो तो ये रैंकिंग हाँ इस तरीके से लगभग ऐसी रहेगी। अगर हम पांचवें बात करें एमआईटीएस के बाद, आप चूज कर सकते हो आरजीपीवी या फिर एलएनसिटी। इन दोनों कॉलेजेस को मैंने एक ही के नंबर पे रखा हुआ है, चौथे पांचवें नंबर पे रखा हुआ है। एलएनसिटी 1994, देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट है। और आरजीपीवी राइट, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, आरजीपीएम नहीं, आरजीपीएम भी होगा। इसको बिल्कुल भी गलती से भी मत लेना। राइट, एक नंबर का बकवास कॉलेज है। सो ये जो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट हमने दे दी, लेकिन इसके बाद भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको यूजीसी बोलते हैं। सती विदिशा सम्राट अशोक बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर भी रीवा, सतना, राइट, इंदिरा के नाम से है, वहां पर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। आप यहां पर अगर देखेंगे तो बीयू भी आ जाता है उसी लिस्ट में। और अगर आप झाबुआ, फाबुआ, अब ये अलग अलग कॉलेजेस आ जाते हैं। राइट, यहां पर ग्वालियर में भी कॉलेजेस आ जाते हैं। तो ओवरऑल
घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको 5 कॉलेजेस बताए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। कुछ एक आध ब्रांच आप उज्जैन और सती विधि देख सकते हैं, बट अब इसके बाद प्राइवेट में भी जो है ना, मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है आपके पास। अगर हम घुमा फिरा के बात करें तो एलएनसीटी की 2 ब्रांचेस को छोड़ के बाकी सारी टाटा फिस है। जी हाँ, सीएस और आईटी, और वो भी 1995 वाला। तो अब ये क्या कर रहे होते हैं कि इसके बेसिस पे आपकी कहीं ना कहीं 1995 की नाम पर ये यहां पर एलएनसीटी साइंस की सीटें भर रहे होते हैं और एलएनसीटी एक्सीलेंस की सीटें भर रहे होते हैं, राइट। सो इसको रैंकिंग नहीं दे रहे इस पर ले। चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं और दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस की, तो यहां पर आ जाता है मेडिकेव्स यूनिवर्सिटी, ये भी थोड़ा सा आप अच्छा मान सकते हो उसका। वैष्णव कॉलेज आ जाता है, राइट, ये भी इंदौर का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ये डीटी के थ्रू नहीं होगा, राइट, एक्सेप्ट डीटी बात कर रहे हैं, राइट, ये यहां पर एक्सेप्ट डीटी। बट अगर डीटी के अंदर ही हम बात करें तो एलएनसीटी के बाद आप यहां पर एक्रोपोलिस ले सकते हो, बट ये इंदौर में डीटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। फिर आप ओरिएंटल ले सकते हो, राइट, ये आप है। फिर आईपीएस एकेडमी है, ये भी इंदौर में है, राइट। इस तरीके से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी यहां पर कहीं ना कहीं झड़ी लगी हुई है। मतलब अगर आप देखोगे तो महाकाल से महावीर हर तरह का कॉलेज मिलेगा, मल्होत्रा से लेके मिलेनियम तक का कॉलेज मिलेगा। अल्फाबेटिक जाओगे तो बहुत सारे कॉलेजेस है मेरे बाबा, एक्रोपोलिस होगा आपका, अगर मैं अल्फाबेटिक नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, अगर मैं एक सांस में आपको सुनाऊं तो एलएनसीटी, ओरिएंटल, एसआईआरटी, टीआईटी, सिस्टेक, ट्रूबा, आप यहां पर आईएएस यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी, ये पहले भोपाल की बता रहा हूं मैं। सो ये मिलेनियम, पटेल, यहां पर अगर आप देखो वीएनएस, आईपी, बीआईपी, सो ये सारे के सारे कॉलेजेस ना इंजीनियरिंग कराते हैं। सो यहां पर आपको बिट्स के नाम से 3-4 कॉलेजेस मिल जाएंगे। सो अब बिट्स भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो अब कई कॉलेजेस में ना मात्र 15-15 हजार रुपये में एडमिशन होता है। जी हाँ, तो काउंसलिंग अटेंड करके भी आप क्या कर लोगे 15,000 रुपया में। तो ये अगर आप हो तो नील फीस, कोई फीस नहीं होगी, ओबीसी में 0 फीस, राइट। अब आपको जरूरत ही नहीं है टीएफडब्ल्यू में लेने की, इधर लेने की। सो ये तो भोपाल के कॉलेजेस हुए, इसी तरह से इंदौर के भी कॉलेजेस है। इसी तरीके से हम जाएंगे तो जबलपुर में कॉलेजेस मिल जाएंगे, अडीना फडीना, ये तमाम इस तरह के कॉलेजेस मिल जाएंगे। 150 प्लस आपको कॉलेजेस मिलेंगे, राइट, किसमें, डीटी काउंसलिंग में। अब इन सब पे हम कल लाइव आएंगे 6 बजे, आपको काउंसलिंग के बारे में बताएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी गलती नहीं करना है और क्या चीजें आपको याद रखनी है, राइट। सो आप शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, बताओ उन्हें, राइट, कि कल एक सेशन होने वाला है, क्या, डीटी काउंसलिंग पर पूरा का पूरा सेशन होने वाला है। अभी मैंने आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताई, मतलब एक रफ आइडिया आपको दिया। अब यहां पर हर कॉलेजेस में एक कैटेगरी सीटें भी होती है, राइट। कैटेगरी सीटें मतलब एससी के लिए इतनी होंगी, पीडब्ल्यूडी के लिए इतनी होंगी, यहां पर एसटी के लिए उतनी होंगी, राइट। यहां पर फ्रीडम फाइटर के लिए एक सीटें होंगी, फीमेल कोटा गर्ल्स के लिए इतनी होंगी, यहां पर इस तरीके से एक कैटेगरी सीटें दी जाती हैं। उसका क्या महत्व है, कैसे यूज किया जा सकता है, इसका सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो कल शाम को 6 बजे मिलते हैं, और इसी के साथ मैं एक अपना डीटी का कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा कल। जी हां, कल आपको वो कोर्स मिल जाएगा। किसका कोर्स मिल जाएगा, डीटीई काउंसलिंग का। सो आपको बने रहना है हमारे साथ, और साथ ही साथ इसके साथ आपको जिसको भी डीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, वो जाके कोर्स भी ले सकता है, उसको देख सकता है। उसमें एक एक वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में समझाई गई है, बताई गई है। तो जाइए, जाके मिलते हैं हम कल कितने बजे, 6 बजे। हाँ, तो मैं भी अब जा रहा हूं, कल आपसे बाकी में मिलूंगा। बाकी जब तक जो भी आपके सवाल हो रखिए, लाइव सेशन में कुछ सवालों का हम जवाब भी देंगे, वहां पर लाइव आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, जो पूछना है पूछिए हक से। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, देखना ना भूलिए स्टूडेंट खबरी पर रोहतक जेलिस के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।